आप सबों का स्वागत है आपके अपने प्यारे YouTube चैनल पे। बोर्ड पे मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, आपको सही करने हैं सेंटेंसेस कहाँ तक सही है। नहीं जानते हैं तो मैं बताऊंगा, वीडियो को एंड तक देखना, आपको रोचक जानकारी आज के इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। देखिए, मैंने 4 सेंटेंसेस बोर्ड पर लिखे हैं, आपको बताना कौन सेंटेंसेस सही है या फिर गलत है। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा तो आपको रोचक जानकारी यहाँ पे मिल जाएंगी। देखो, पहला सेंटेंस है अ ब्लैक एंड वाइट डॉग आर कमिंग। दूसरा है अ ब्लैक एंड अ वाइट डॉग इज कमिंग। फिर तीसरा देखिए, अ टॉल एंड यंग मैन आर टीचिंग यू लाइक मी। अ टॉल एंड अ यंग मैन इज टीचिंग यू, यहाँ पे आर है, यहाँ पे इज है, ठीक है। तो मेरा कहने का सीधा मतलब है कि कौन से सेंटेंसेस सही हैं और कहाँ हमें पकड़ना है कि सेंटेंस सही है या गलत। देखो, अ ब्लैक एंड वाइट डॉग, यहाँ पे आर लगाया है। अ ब्लैक एंड अ वाइट डॉग, यहाँ पे इज लगाया है। तो क्या ये दोनों सही है, ये आपको जानना है, ठीक है। देखो, इसको समझने के लिए आपको करना क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। यदि कोई नाउन और एडजेक्टिव, दो या दो से अधिक नाउन या एडजेक्टिव सिर्फ एक चीज़ के लिए बोध होता है, तो वहाँ पे जो आर्टिकल है सिर्फ एक ही आर्टिकल लगेगा जी। तो यहाँ पे समझना है कि यदि एक या एक से अधिक नाउन या एडजेक्टिव सिर्फ एक ही वस्तु के लिए प्रयोग होता है तो सबसे पहले आर्टिकल लगेगा और वो एक ही आर्टिकल लगेगा। और यदि एक या एक से अधिक नाउन या एडजेक्टिव एक से अधिक वस्तुओं के लिए होता है तो वहाँ पे आर्टिकल अलग अलग लगेगा, यानी दोनों में ही लगेगा। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ। अ ब्लैक एंड वाइट डॉग, देखो यहाँ पे एक ही कुत्ता है, अ ब्लैक एंड वाइट, जिसका कलर ब्लैक एंड वाइट है। यहाँ से अर्थ हो गया कि ये जो सब्जेक्ट बन रहा है अ ब्लैक एंड वाइट डॉग, वो एक ही कुत्ता है। जब एक ही कुत्ता है तो यहाँ पे सेंटेंस में क्या लगेगा, इज लगेगा। क्या लगेगा, इज, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट का बोध हो रहा है। अ ब्लैक एंड वाइट डॉग, यहाँ पे देखिए नाउन है, यहाँ एडजेक्टिव, यहाँ एडजेक्टिव, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल लगा है क्या, ए, और कहाँ पे लगा है, सबसे आगे, ठीक है। और यदि प्लुरल का बोध होगा कि यानी जो डॉग्स हैं वो अलग अलग हैं, तो दोनों में जो है वो आर्टिकल का प्रयोग होगा। कैसे, देखिए, अ ब्लैक एंड अ वाइट, देख रहे जैसे अ ब्लैक एंड अ वाइट डॉग, यहाँ पे कहने का मतलब है ये जो डॉग है, डॉग जो है एक वाइट है और एक ब्लैक है। क्यों, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल लगेगा, यहाँ ए लगा है और यहाँ भी आर्टिकल लगेगा, यानी दो अलग अलग आर्टिकल लगा है। इसका मतलब जो है अलग अलग कुत्ता है। जैसे अ ब्लैक एक कुत्ता अलग है एंड अ वाइट एक कुत्ता अलग है, ठीक है। अ ब्लैक एंड अ वाइट डॉग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब दो अलग अलग कुत्ते हैं तो लगेगा यहाँ पे आर। क्या लगेगा, आर। समझेंगे दोनों सेंटेंसेस को। अ ब्लैक एंड वाइट डॉग, देखो यहाँ पे वाइट के पहले आर्टिकल ए का प्रयोग नहीं हुआ है। क्यों, क्योंकि एक ही कुत्ता है जिसका कलर ब्लैक एंड वाइट है, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट जो वर्ब आया वो इज आया, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब इज आया। और दूसरा सेंटेंस देखेंगे, अ ब्लैक एंड अ वाइट डॉग, इट मीन्स जो डॉग है, एक डॉग जो है वो ब्लैक है और दूसरा डॉग जो है वो वाइट है। तो इसलिए कहा गया है अ डॉग, अ ब्लैक एंड अ वाइट डॉग, इसलिए दो कुत्तों का बोध हो गया, इसलिए यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आया वो आ रहा है, कमिंग, ठीक है। दोनों सेंटेंस को एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ। अ ब्लैक एंड अ वाइट डॉग इज कमिंग, यहाँ पे अ ब्लैक एंड अ वाइट डॉग आर कमिंग, ठीक है। सेम उसी तरह से आपको दूसरा जो सेंटेंसेस का ग्रुप है यहाँ पे आपको देखना है, अ टॉल एंड यंग मैन। इसका कहने का मतलब हो गया कि एक जो आदमी है वो टॉल भी है और यंग भी है। क्यों, इसका साफ अर्थ हो जाता है कि आर्टिकल सबसे पहले लगा है।
ठीक है। आर्टिकल जब पहले लगता है नाउन या एडजेक्टिव के पहले, जिसका बोध सिर्फ एक हो, तो वहाँ पे जो वर्ब आता है वो सिंगुलर होता है। लाइक इसके तरह, तो क्या हो जाएगा, इज। ठीक है। अ टॉल एंड अ यंग मैन इज टीचिंग यू। ठीक है। अ टॉल एंड अ यंग मैन, एक आदमी जो टॉल भी है और यंग भी है, मतलब एक ही आदमी जो है वो टॉल है और यंग है, जो कि आपको पढ़ा रहा है, इज टीचिंग यू। ठीक है। यहाँ पे देखेंगे अ टॉल एंड अ यंग मैन, यहाँ पे जो आदमी है अलग अलग है, एक टॉल आदमी है और एक यंग आदमी है। और यहाँ पे जो वर्ब आएगा, जब दोनों अलग अलग हो जाते हैं, तो दोनों जब अलग अलग हो जाएंगे, एंड से जुड़ेंगे, तो यहाँ पे वर्ब जो आएगा, हेल्पिंग वर्ब, वो आर आएगा। क्या आएगा, आर। ठीक है। अ टॉल एंड अ यंग मैन आर टीचिंग यू। एक ही आदमी यहाँ पे नहीं है, यहाँ अलग अलग आदमी है। एक आदमी जो टॉल है, दूसरा आदमी जो यंग है, और वो क्या कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे देखो, इसका सीधा मतलब हो गया कि यहाँ भी देखो आर्टिकल लगा है ए, यहाँ भी आर्टिकल लगा है ए। इसका अर्थ हो गया, जब दोनों में अलग अलग आर्टिकल लग जाते हैं, दो आर्टिकल लगते हैं, तो मतलब कि वो जो सब्जेक्ट बनेगा वो प्लूरल होगा, और जिसके लिए वो लग रहा है वो अलग अलग होगा। ठीक है। यहाँ पे देखें अ टॉल एंड अ यंग मैन, इसका मतलब है कि यहाँ सिर्फ एक ही आर्टिकल लगा है। इसका अर्थ भी हो गया कि ये जो आदमी है ये टॉल भी है और यंग भी है, मतलब एक ही आदमी। तो जब एक ही आदमी के लिए बोध हो रहा है, तो सब्जेक्ट यहाँ सिंगुलर, और यहाँ अलग अलग के लिए हो रहा है, तो यहाँ पे प्लूरल। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आ गई होगी। इस तरह से यदि किसी नाउन के लिए या एडजेक्टिव के लिए अलग अलग आर्टिकल का बोध हुआ रहे, तो आप समझ जाएंगे कि उसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब देना है या वर्ब देना है वो प्लूरल देना है, और सिर्फ एक ही रहे और आगे रहे तो वो सिंगुलर होता है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।